नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या। न्यूज़ के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राष्ट्रीय करनी सेना ने दहेज विरोधी चलाई मुहिम। महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने पीएचडी करने पर जयपुर में शिव हनुमान मंदिर में किया गुरु पूजन। देखिए हमारे रिपोर्टर सुनील गुप्ता की खास खबर। गुरु जी का हमें चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, और हमारे कुल में चाहे वो रामायण उठा के देख लो, हमारे कुल में हमेशा ही संतों की सेवा और संतों के पैर पखाल कर किया गया है। और गुरु माता पिता का करना जरूरी, और गुरु तो गुरु होता है। तो मैं चाहूँगा मेरे पूरे परिवार के साथ मैं गुरुदेव की चरण वंदना कर रहे हैं। राजपूत समाज के अंदर फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ हमने एक मुहिम चला रखी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के माध्यम से समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमने सुरेश सिंह जी सोनगरा को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजपूत समाज के अंदर दहेज है, टीका है, मृत्यु भोज है, शराब है, इन सारी बुराइयों को लेकर के एक मुहिम हमने पिछले 4 साल से चला रखी है, और इसी के लिए समाज को जगह जगह जाके जागरूक भी कर रहे हैं, और समाज में इसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दहेज प्रथा के कारण से समाज की ज़मीनें ज़्यादातर बिक चुकी हैं, शराब के कारण से ज़मीनें बिक चुकी हैं, तो राजपूत समाज को पहले की तरह किसी वापस आर्थिक रूप से किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसी विचारधारा को लेकर के हम समाज में जगह जाकर विचारधारा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह महरोली, आप मेरे साथ में हैं दलपत सिंह जी संरक्षक है, आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और दहेज विरोधी इकाई दोनों के। तो हम आप के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए विचारधारा के माध्यम से हम समाज में पूरा परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं तक सफलता भी हासिल होगी। उन्हें ये विचार क्यों आया कि हमारे दिखावे की वजह से, अहंकार की वजह से और झूठ की वजह से हमारे समाज की स्थिति विकट हो रही थी, और काबिल बच्चे और बच्चियों के लिए योग्य बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। तो हम दोनों सहपाठी भी हैं, छात्र जीवन के भी, और अब हम दोनों सगे भी हैं। तो हम सब ने मिलकर ये विचार किया कि जब पशु बेचते हैं लोग, पक्षी बेचते हैं, उसका पैसा लेते हैं, तो कम से कम जो पढ़ा लिखा के संस्कारवान बना के बच्ची देता है, तो बच्ची के पिता से अगर कोई धन मांग के लेता है तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और कपटपूर्ण बात है। तो हमने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, एक वैचारिक क्रांति पैदा करने के लिए हमने शुरुआत हमारे दोनों ने हमारे घर से की, और हमने समाज को कोई संदेश नहीं दिया, हमने तो एक आदर्श हमारे घर से प्रस्तुत किया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो टेबलें जो दारू है हमारे समाज में निषेध थी, क्षत्रिय कभी दारू भी नहीं पीता था, मीट भी नहीं खाता था और दहेज भी नहीं लेता था। लेकिन एक काल ऐसा आया जिसमें ये भ्रांतियां आई, कुछ विदेशी संस्कृति आई, कुछ अपनी संस्कृति में गिरावट आई। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। अब इस प्रयास को सफल बनाने में आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग रहा, बाकी अच्छे लोगों का भी सहयोग रहा, और इसके रिजल्ट सकारात्मक आप भी रहे, लोग समझ भी रहे और समझना भी चाह रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोग हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बता दीजिए। दलपत सिंह गच्छुपुरा, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई राष्ट्रीय संरक्षक। हमें उग्रवादी कहते हैं, हमें बंदर सेना कहते हैं, लोग ये बोलते हैं करनी सेना नाजायज कब्जे करती है, ये करती है, पर सच्चाई ये है कि करनी सेना हमेशा हक की लड़ाई लड़ती है। उसमें हिंदुत्व का मेन मुद्दा रहता है, हमारे इतिहासों के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसके बारे में हमारा मुद्दा रहता है, बहन बेटियों के साथ, गाय के साथ अत्याचार होते हैं उनके मुद्दे रहते हैं। इसी को लेकर के अभी हम 1 अप्रैल में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान के भाई तो आएंगे, प्लस हमारे पूरे भारत में, राष्ट्र में हमारे लोग हैं। आज भी हमारे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सचिव आए हैं, और इससे हर जगह से हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, उन पर हम विचार विमर्श करें। और हमने जो एक डेट फाइनल की है 2 अप्रैल की, उसमें एक भव्य प्रोग्राम हमारे समाधि स्थल है भैरव सिंह जी बाबू साहब का, वहाँ हम एक प्रोग्राम करेंगे भव्य, और उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे होंगे जो लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं करनी सेना के प्रति, उसके बारे में हम लोगों को अवगत करेंगे। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, मैं ग्राम नसूड़िया केलवा तहसील ललखेड़ा जिला आगर से इंदौर में रहता हूँ। वर्तमान में मेरी ज़िंदगी के हर पल में आपके सामने सिर्फ 1 मिनट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में मेरे वहाँ से शुरुआत की थी, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, वहाँ से लगा के आज यहाँ तक का सफ़र जो तय किया किसान के लड़के। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इस अवार्ड को उस वक्त में अचीव करता था, बट परिस्थितियों से लड़ते उज्जैन शहर पहुँचा, और वहाँ मेरे जो कार्य शुरू था वो 10 रुपये की बस होते
मैंने 110 करोड़ तक का सफर किया, ऐसे ही नहीं है। हाँ, आज आपके सामने सभी मीडिया वालों को मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने भी सपना देखा था एजुकेशन में मैं आगे बढ़ूँ, और एजुकेशन के साथ साथ गर्व फील करने के लिए मैं राष्ट्रपति में लिखता हूँ। मैंने एक सपना देखा था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी मेरी फैमिली की कि वो बढ़ाए और मुझे आगे बढ़ाए। एक छोटे से गाँव से 10 रुपये से निकलकर इस सफर को तय किया। मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है मिस्टर राजकाले में, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड तक पहुँचाया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आज मेरे माँ बाप को मैंने 70 CR से ज्यादा की एक हवेली गिफ्ट की इंदौर में, और 10 रुपए से स्टार्ट किया था जीवन जीने का। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, किसी भी बिजनेस को छोटा और मोटा मत समझिए मेरे दोस्तों, लगन से कीजिए, इरादे को बुलंद करके कीजिए। मैं वादा करता हूँ एक दिन मेरा और भी सपने हैं, वो भी अचीव होंगे। एक दिन मैं भी एक एयरलाइंस का मालिक बन के दिखाऊंगा। ये भी मेरा कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ सारी मीडिया के माध्यम से, कि जो करणी सेना है और राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, इसकी छवि को लेकर जो बात रखी भाई साहब ने, हमारे राष्ट्र की जो टीम है और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटारा साहब हैं और सभी राष्ट्रीय की टीम ने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, मैं तो खुद आज हैरान हो गया हूँ कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इतिहास लिखने वाला प्रोग्राम होने वाला है जिसमें बताया जाएगा कि रियल करणी सेना क्या है और करणी सेना का उद्देश्य क्या है और करणी सेना की रूपरेखा क्या है और आगे आने वाला भविष्य क्या है, और जितने भी राजपूत है उनका सबका भविष्य क्या होगा, उसी को लेकर चर्चा करते हुए मैं भी कभी कभी मतलब इन मुद्दों पे मैं जब चर्चा करता, मैं कभी कभी इन मुद्दों को देखता था तो मुझे खुद को हैरान होता था कि क्यों ना हम इस पर चर्चा करके इस मुद्दे को, इस छवि को हम कैसे ठीक करें। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ मैं आज हेड ऑफिस में आया और कटारा साहब से मिला, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मिला, सभी पूरी टीम से मिला, भाई साहब से मिला था, उनकी तबीयत ऐसे ही चल रही है। बट सबसे मिलने के बाद मुझे गौरव आज फील हो रहा है कि मैं करणी सेना में हूँ, मुझे गौरव महसूस हो रहा है। वरना करणी सेना की एक थीम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी बनी हुई थी कि करणी सेना गुंडा पार्टी, क्या क्या बहुत सारी कुछ बातें बोलती थी। कब्जा, हम कब्जा नहीं करते साहब। जो राजपूतों ने बलिदान, आज राजपूतों का बलिदान इतिहास जानता है। हमने कई रियासतें दान दी है, हमने कोई किसी के छीनना चपट्टी काम हमारा नहीं है। हम राष्ट्र, अब जैसे मैं राष्ट्रपुत्र भी हूँ, राष्ट्रपुत्र का मतलब सारी समाज हमें समा जाती और सारी समाज हमें समा जाती, हम समा जाते हैं। तो इसी प्रकार श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो भव्य जो प्रोग्राम केसरिया जो पंचायत होने वाली है 2 तारीख को, केसरिया महापंचायत में ये मुद्दे होंगे हमारे कि हमारी 21 सूत्र मांगे क्या क्या है, हमने आगे की रूपरेखा में क्या क्या रखना है, हमारे जो नए युवा चेहरे हैं उनको किस तरह से उनको पावरफुल बनाना है, क्योंकि समाज के साथ रहना है तो समाज सेवा 70-80% समाज सेवा करनी है, तो 20% राजनीति के भी पावरफुल हमें सपोर्ट चाहिए, या तो हम करें या करवाएं। तो इसीलिए हमने कुछ चीजों को छवि ठीक करने के लिए ये मैं आज ये बुक्स देख रहा था कि प्रोग्राम कैसे डिजाइन हुआ है, इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा। हमारे राष्ट्र के सारे नेताओं ने एक एक रूपरेखाएं बनाई हुई है हर चीज की, जैसे कि हम हमारे महाराणा प्रताप के बारे में बहुत बड़ी उनका पूरा विवरण लिखा जाएगा, वहां सेल्फी पॉइंट होगा। महाराणा प्रताप के बारे में जितने भी राजपूत के जितने भी वीर श्रोमणी हैं, जो शहीद हैं, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रति पूरी सारी डिटेल्स लिखी रहेगी, वहां सेल्फी पॉइंट होगी। उनके बारे में हमारे युवा जानेगा कि हमने भैया हमारे महाराणा प्रताप थे कैसे, उनका कल्चर, उनने किस प्रकार राष्ट्र की सेवाएं की, कैसे वीर गति प्राप्त की है, उन बहुत सारे युवाओं को आजकल पता ही नहीं है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये पता लगेगा कि हमारा कहीं जोटवाड़ा कालवा रोड पर प्रॉपर्टी लेन देन की बेहतर सेवाएं हेतु संपर्क करें। महावीर एसोसिएट कांटा चौराहा जोटवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829016637।